राम राम। आज हम बात करते हैं भवन निर्माण के दौरान दुर्घटनाएं देते हैं वास्तु दोष। कई बार आपको सुनने और देखने में आता होगा कि प्राइम लोकेशन पर कई भवन अधूरे बने हुए पड़े हैं, जहां लंबे समय से निर्माण कार्य रुका होने के कारण उनकी दीवारों पर काई जम जाती है। तो कभी ऐसे समाचार भी सुनने को मिलते हैं कि साझेदारी के विवाद के कारण बिल्डिंग रुक गई, या कार्य करते समय किसी एम्प्लाई की मृत्यु हो गई, तो कहीं साझेदारी में आपसी विवाद हो गए। कुल मिलाकर के निर्माण कार्य रुका हुआ है। ऐसे दृश्य देखकर मस्तिष्क में ये विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बड़े उत्साह और उमंग के साथ भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया, फिर उसमें रुकावटें क्यों पैदा हुई। मन में पैदा होने वाली उपयुक्त जिज्ञासाओं का जवाब है कि कई बार निर्माण के दौरान वास्तुशास्त्र के नियमों की अवहेलना करने से भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे निर्माण के समय नींव खुदाई गलत स्थान से प्रारंभ करने से, कहीं मकान में तराई करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत पानी के टैंक के गलत जगह बनने से, तो किसी स्थान पर मुख्य द्वार गलत दिशा में बनाने से, अथवा प्लॉट पर अशुभ मार्गवेद आदि कारणों से ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। पिछले दिनों मुंबई में एक उद्योगपति फैक्ट्री परिसर का निर्माण करवाने के दौरान 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। यूनियन के कारण फैक्ट्री का निर्माण रुक गया। जब उस स्थान का वास्तु विश्लेषण किया गया, फैक्ट्री पश्चिम मुखी थी और मुख्य द्वार पश्चिम नृत्य कोण में रखा गया था, और मुख्य द्वार के पास ही भवन में तराई करने के लिए भूमिगत जल का टैंक बनाया गया। किसी प्रकार की अनहोनी अर्थात दुखद घटनाओं के लिए एक से अधिक वास्तु दोषों का होना जरूरी होता है, और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण वास्तु दोष थे। एक मुख्य द्वार का गलत स्थान पर होना, दूसरा भूमिगत जल का स्रोत। ये दोनों ही बहुत प्रमुख वास्तु दोष हैं। इसी प्रकार एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी 40% बन चुकी थी, किंतु साझेदारों के आपसी विवाद के कारण उसका निर्माण अधूरा रुक गया। वो आज भी बंद पड़ा हुआ है, और उस बिल्डिंग का वास्तु विश्लेषण करने पर पाया गया कि उसके आग्नेय कोण में भूमिगत जल का टैंक बना हुआ है, जो कि निर्माण कार्य के दौरान तराई के काम में आ रहा है, जिसे बाद में बिल्डर का सेप्टिक टैंक बनाने का इरादा था उस इमारत में रखा गया। वास्तु सिद्धांत के अनुसार आग्नेय कोण अग्नि का स्थान है। आग्नेय कोण को गड्ढा कर देने से, भूमिगत पानी की टंकी बना देने से विवाद और कलह का कारण बनता है, और उत्तर वायव्य में स्थित मुख्य द्वार उस कलह को अधिक बढ़ाने में सहायक का काम करता है। उपयुक्त दोनों ही मामलों में छोटे किंतु महत्वपूर्ण वास्तु दोष उनकी समस्याओं का कारण बने। यदि प्रारंभ में भवन निर्माता इन बातों का ध्यान रख लेते हैं
या वास्तु के नियमों का पालन कर लेते तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, बल्कि इसकी विपरीत निर्माण कार्य बिना रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहता। समय और पैसे की बर्बादी नहीं होती, साथ ही साथ उचित समय पर पैसे की व्यवस्था भी होती रहती है। साथ ही मजदूरों, ठेकेदारों, सप्लायर्स, सरकार आदि से उचित सहयोग भी प्राप्त होता। हमारे 23 वर्षों के अनुभव में ये पाया गया कि जब कभी भी किसी प्लॉट पर, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, यदि वहाँ नींव खुदाई का काम चल रहा है तो वहाँ नैऋत्य कोण में नींव खोदी जा चुकी हो, जिसे भरा नहीं गया हो, तो वहाँ कार्य कर रहे लोगों के लिए विपदा का कारण बन सकता है। अतः नैऋत्य कोण की नींव भराई का काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।